हमारे पास एक बहुत ही मेजर टॉपिक आया था। देन आपके पास हम बहुत एक मेजर टॉपिक आया था, कन्वेंशनल इमीडिएट डेंचर। ठीक है, कन्वेंशनल इमीडिएट डेंचर और या फिर इंटरम इमीडिएट डेंचर। ठीक है, अब इनका आपस में कंपैरिजन है। ठीक है, इनमें इनके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशन या काउंटर इंडिकेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला मेजर जो कंपैरिजन है ये है कि ये डेफिनेट प्रोसेसेस है। ठीक है, मतलब यही प्रोसेस जो ट्रीटमेंट के शुरू में स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशनल होता है, देन आपके पास एक आफ्टर हीलिंग आप उसको सेकेंडरी या डेफिनेट प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट इसमें आप क्या करते हैं कि जो कन्वेंशनल है इसमें आप हीलिंग आफ्टर हीलिंग उसको रिलाइन कर देते हैं। ठीक है, ऑन दी जस्ट रिलाइनिंग हम उसको आफ्टर रिलाइनिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। जब पेशेंट इसमें जब कन्वेंशनल है इसमें जब पेशेंट आएगा उसके सिर्फ इंटीरियर जो टीथ होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनिशियल जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें उसके सिर्फ इंटीरियर्स होंगे, जबकि जो आईईडी है उसके अंदर उसके कुछ इंटीरियर्स होंगे, कुछ पोस्टीरियर होंगे, मल्टीपल टूथ होंगे उसके पास। ठीक है, अब इसका इस मेन जो एडवांटेज है ये है कि इसकी रिटेंशन और स्टेबिलिटी बेटर है। ठीक है, इसकी भी ठीक है, फेयर रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी, बट इस जो कन्वेंशनल है इट हैज़ अ गुड रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी। कॉस्ट इसकी लेस है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही डेंचर है। ठीक है, और बाद में उसको सिर्फ रिलाइन करना है तो आपके पास कॉस्ट कम है। ठीक है, जबकि जो इंटरम है उसके अंदर आपके पास एक ट्रांजिशनल होती है, एक सेकेंडरी होता है, तो जो आपके पास जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टाइप ऑफ दो डेंचर ठीक है प्रोवाइड कर रहा है एक डेंटिस्ट। देन इसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग होता है, क्योंकि आप एक डेंचर फैब्रिकेशन उसकी होती है, फिर वो हीलिंग होती है, फिर देन रिलाइनिंग होती है। ठीक है, देन अगेन वो उसकी प्रेजेंट वो चेंजेस आते रहते हैं और उसके लिहाज से हम रिलाइन करते रहते हैं, जबकि ये जो है वो लेस टाइम लेता है कि एक बार जो बन गया बस बन गया और उसके हीलिंग के बाद हम उसको एक सेकेंडरी प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं जो कि एक परमानेंट टाइप चलता है। देन इसका जो नेक्स्ट कंपेरिजन वो ये है कि जब ये मोस्टली तब इंडिकेटेड होता है जब सिर्फ एंटीरियर टूथ प्रेजेंट हो और आप उनको एक्सट्रैक्ट करें और उनको कन्वेंशनल इमीडिएट डेंचर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, जो कि आईईडी है वो आप जब मल्टीपल टीथ होंगे, कुछ एंटीरियर हैं कुछ पोस्टीरियर मौजूद हैं। ठीक है, तो तब आप उनको आईईडी की तरफ इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, और सीआईडी की जो है मेजर इंडिकेशन ये है कि अगर पेशेंट जो है वो फंक्शन कर सकता है विदाउट वो 3 मंथ तक। ठीक है, इसमें 3 वीक्स आपके हीलिंग के आ जाते हैं, देन आपके 3 वीक्स जो हैं फैब्रिकेशन के आ जाते हैं, तो अराउंड 3 मंथ का एक पीरियड होता है। अगर उसमें जो पेशेंट है फंक्शन परफॉर्म कर सकता है विदाउट पोस्टीरियर टीथ, ठीक है, ये डेंचर, तो हम उसको सीईडी की तरफ जाएंगे, सीआईडी की तरफ जाएंगे। देन जो कि आईईडी है इसमें पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा कोई भी फंक्शन। ठीक है, वो कुछ नहीं खा पाएगा, ठीक है, या बोल नहीं पाएगा, तो उसको ये तो तब भी हम क्या करेंगे, उसको आईईडी की तरफ वो इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो सीआईडी है उसमें हम क्या करते हैं, जो सेक्शन होती है वो प्लेसमेंट के टाइम पे हम सिर्फ इंटीरियर्स करते हैं, जबकि जो आईईडी है इसमें हम प्लेसमेंट करते हैं दो, जो प्लेसमेंट के टाइम पे हम दो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों जो होते हैं टीथ होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो एक और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 2 एक्सट्रैक्शन विजिट्स होती हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास सिंगल एक्सट्रैक्शन विजिट होती है। ठीक है, मतलब आपने एक बारी पोस्टीरियर और एक बारी इंटीरियर एक्सट्रैक्ट करवाए। ठीक है, और फिर आपने सीआईडी की तरफ चले गए, बट इसमें क्या होता है कि आपने एक ही टाइम पे आए और उसी टाइम पे आपने एंटीरियर्स भी निकलवा दिए, पोस्टीरियर्स भी निकलवा दिए। ठीक है, तो फिर आपको वो एक सिंगल विजिट चाहिए होता है, एक्सट्रैक्शन विजिट, जो इसके एस्थेटिक्स ये एस्थेटिकली ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, बट इसमें ये होता है कि वो आपको एक ट्रांजिशनल सा देते हैं जिसकी जो इतना एस्थेटिकली नहीं होता, बट जब एक हम डेफिनेट इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं वो एस्थेटिकली वो अल्ट्रेशन हो जाती है एक किस्म की। ठीक है, तो इसमें एक अल्ट्रेशन फेज़ आता रहता है। ठीक है, आईईडी के अंदर। देन जो हमारे पास पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के एंड पे उसके पास सिर्फ एक ही डेंचर होगा। ठीक है, जो कि उसको शुरू में प्रोवाइड किया गया होगा, बस उसी की रिलाइनिंग चल रही होगी, जबकि आईईडी के अंदर जो होगा डेंचर 2 डेंचर होंगे, एक तो उसके पास ट्रांजिशनल वाला होगा और एक उसके पास सेकेंडरी होगा। ठीक है,
और देन इनके दरमियान एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो आपका वर्टिकल डायमेंशन है वो प्रिजर्व नहीं होता, ठीक है। मतलब जब हम इंटीरियर्स की पोस्टीरियर सेट करेंगे, वेट करेंगे, देन इंटीरियर सेट करेंगे, वो एक रिजॉर्प्शन पीरियड उनको मिल जाएगा, ठीक है। जबकि जो वर्टिकल डायमेंशन है वो इसमें मे भी प्रिजर्व की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक फौरी तौर पर उनको एक प्रोसेसेस अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकल डायमेंशन इसमें मेंटेन रह सकती है, इसमें नहीं रहती है, ठीक है। देन अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान है किसी पेशेंट का, ठीक है, मतलब कोई पेरियोडोंटल थेरेपी भी है, ठीक है, कोई इम्प्लांट है या समथिंग जो भी है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान है, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट भी है, तो उसके अंदर ये हम CID नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। जबकि अगर कोई टीथ है जिसमें कोई आर्च है जो कि पार्शियली डेंचुलस है और जो अपोजिट आर्च हो टोटली डेंचुलस है, ऐसी कंडीशन हम IED ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देन जो है जो लास्ट इसमें डिफरेंस ये है कि जो हम RPD या कोई प्रोसेस पहले से वो पेशेंट को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, उसको हम CID में कन्वर्ट जो है नहीं कर सकते। जबकि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसिस है, ठीक है, कोई पेशेंट पहले से RPD यूज़ कर रहा है या कोई भी प्रोसेसिस यूज़ कर रहा है, हम उसको IED के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर 15 डिफरेंसेस थे CID और IED के अंदर।